अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिकेट बीसीडी रिपल काउंटर। बेसिकली डिकेट काउंटर क्या करता है, आपके पास ये काउंट कर रहा है आपके पास वैल्यूज़ कहाँ से, 0 से लेकर 10 तक, 0 0 0 1 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर उसके बाद ये ऐसे काउंट करेगा कि जैसे ही 10 तक पहुँचे दोबारा से ये क्या हो गया, रीसेट हो जाए और ये 0 दोबारा से काउंट करने लग जाए। अभी तक हम लोग इसके लिए 4 बिट काउंटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये 10 अगर आप देखें तो ये 4 बिट है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज हम लोग अगर 4 बिट का वो देखते हैं, क्लॉक है आपके पास QD QC, तो नॉर्मली जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं आपके पास, ये हमें पता है कि 0 से लेके बाइनरी वैल्यूज़ हमारे पास 15 तक हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी जो क्लॉक है वो अभी ये 0 है, फिर उसके बाद आपके पास जो है फर्स्ट स्टेट आई है तो ये क्या होगी, 0 0 1 0 काउंट करेगा, 0 0 1 सॉरी, फिर उसके बाद 1 0 सेकेंड में, थर्ड, इसी तरह ये आपके पास काउंट करता जाएगा और ये 10th वैल्यू तक काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिकेट है तो 2 की पावर n स्टेट्स होंगी और 2 की पावर n क्या हुई आपके पास, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 आपके पास क्या है, 10 स्टेट्स होंगी। और अगर हम इसका मैक्स काउंट देखें तो हमने क्या कहा था कि वो क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, तो आपके पास 10 माइनस 1 तो 9 जो है आपके पास मैक्सिमम काउंट वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 तक जाएगा और आपके पास 9th वाली पोजीशन क्या है, आपके पास 1 0 0 1 एंड देन 10th वाली क्या है आपके पास 1 0 1 0। हमने अपने काउंटर को यहाँ तक सेट करना है कि इसके बाद जैसे ये काउंट करे दोबारा से ये 0 वाली वैल्यू काउंट करने लग जाए। इसके लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। आपके पास इस टाइम पे JK फ्लिप फ्लॉप के साथ 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके पास। अब लेकिन द थिंग इज़ कि जब से ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास हैं, आपके पास हमने प्रीसेट लिया, हमने क्लियर लिया। हम क्लियर और प्रीसेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से 10 के बाद मेरी पोजीशन क्या हो, 0 हो जाए। और हमें ये पता है कि प्रीसेट एंड क्लियर ये आपके पास क्या है, बेसिकली जो प्रीसेट है और जो क्लियर है ये आपके पास क्या थे, एसिंक्रोनस इनपुट्स थी। और एसिंक्रोनस इनपुट होती क्या है, जब भी क्लियर 0 होता है और प्रीसेट 0 होता है तब ये दोनों एक्टिव होती हैं। जब क्लियर 0 होता है तो Q की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0, और जब प्रीसेट 0 होता है तो Q की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1। ठीक है, जब क्लियर को आप 0 करते हैं तो Q 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, Q के 0 होने की स्टेट रीसेट स्टेट कहते हैं, और जब Q 1 होता है तो हम कहते हैं ये सेट की स्टेट है। तो अब मैंने अपने इस काउंटर को ऐसे डिज़ाइन करना है कि जैसे मेरी 10th की स्टेट आए ये दोबारा आपके पास 0 हो जाए, मीन्स कि क्लियर हो जाए, आपकी कंडीशन क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैंने 2 इनपुट्स यहाँ पे दी हैं, एक प्रीसेट की और एक क्लियर की। क्योंकि लिए मुझे प्रीसेट को एक्टिव नहीं करना। प्रीसेट जब 0 होता है और क्लियर जब 0 होते हैं तब ये क्या है, आपकी एक्टिव स्टेट में है। क्योंकि मैंने प्रीसेट को एक्टिव नहीं करना तो मैंने इसको लॉजिक 1 दिया। जब मैं लॉजिक 1 देती हूँ हमारा प्रीसेट एक्टिव नहीं है और इस टाइम पे इसका कोई भी जो है इफेक्ट हमारे सर्किट पे नहीं पड़ा। अब हमने देखना है क्लियर को जब 0, तो मैं क्या करूँगी, अपने क्लियर की इनपुट्स कुछ इस तरह से दूंगी क्योंकि लिए मुझे यहाँ पे 10 स्टेट पे रीसेट करवाना है और 10 स्टेट क्या है, 1 0 1 0। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक यहाँ पे एक नैंड गेट लगा सकती हूँ जिसकी इनपुट होगी 1 0 1 0, लाइक जिसकी QD की इनपुट क्या है, एक आपके पास इनपुट आ रही है QD, फिर QC कॉम्प्लीमेंट है, इन्वर्ट करके लग रहा है QC, आपके पास QB जो है वो आ रही है
और आपके पास क्यू ए का कॉम्प्लीमेंट। जब ये वाली स्टेट आती है तो ये 1 0 1 0, जैसे ही मेरा 1 0 1 0 हुआ, आपके ये एज अ क्लियर इनपुट आ रही है। जैसे ही ये 1 0 1 0 हुआ, आपके पास ये एज अ क्लियर इनपुट आएगी और क्लियर क्या होगा 0। और जब क्लियर 0 हो गया तो आपकी पूरी स्टेट क्या होगी रीसेट। तो ये बेसिकली आपके पास डिकेड काउंटर करता है कि जैसे 10th की पोजीशन आ गई, आपके पास जो है वो काउंट करेगा 1 से लेकर 9 तक। तब तक तो वो नॉर्मली काउंट कर रहा है। फिर जैसे ही वो 10th की स्टेट में आया, उसके बाद 1 0 1 0 बाइनरी इनपुट आई, उसने क्या किया, आपकी पूरी सर्किट को रीसेट कर दिया। वो दोबारा से आपके पास 0 0 काउंट करने लग गया। ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये देख रहे हैं कि इस QC का और ये QA का अगर हम इसको रेस भी कर दें तो इसका कोई इफेक्ट इस सर्किट पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप फुल बाइनरी देखें 0 0 से लेके आपके पास 1 0 1 0 तक, अगर आप बाइनरी की वैल्यूज देखें और अगर आपके पास QD QC QB QA है, तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें QD और QB 1 हो। ऊपर से लेके मीन्स के आपके पास ये सारी बाइनरी वैल्यूज में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो 1 और 1, QA और QD और QB हो। 1 और 1 सिर्फ 10 की स्टेट में ही है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं QD एंड QB। आपके पास जब QD एंड QB 1 है तो आपके पास ये क्लियर की इनपुट है। ठीक है। और बहुत सी जगहों पे अगर आप देखें तो नॉर्मली आपके ये जो QD है, अगर आप नॉर्मली इसको इसके साथ ज्वाइन कर लें और इस QB की वैल्यू को इसके साथ ज्वाइन कर लें, तो यही है आपका बेसिकली डिकेड रिपल काउंटर का की सर्किट आएगा। ठीक है। यही है आज के लिए। डिकेड काउंटर सिर्फ यही करता है। हमने आज देखा कि 1 से 10 तक काउंट करता है। कैसे करता है? जैसे 10 पे आता है हम इसको रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के लिए हमने क्या किया, आगे पर एक नैंड गेट लगाया और क्लियर की इनपुट्स को दे दिया। जैसे ही वो 10 पे आएगा वो रीसेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, वो आगे पर 10 की स्टेट से वापस जाएगा और 0 0 काउंट करने लग जाएगा। दिस इज सो। अब नेक्स्ट हम करेंगे बाकी काउंटर। थैंक यू।